बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा ख्याल था कि ह्यूमन राइट्स की कट मोशंस जो हैं उनमें कोई अच्छी पॉजिटिव सजेशंस होंगी, थोड़ा सा सराहा भी जाएगा कि हमारे जो इदारे हैं जिनमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है ख़ास तौर पे, उसको सराहा जाएगा कि उसने मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा इंटरनेशनल रैंकिंग में ए स्टेटस लिया है। और ये स्टेटस उसे हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्लस्टर है जो ये स्टेटस देता है। और मुझे ये भी खुशी होती है अगर कोई फाजल रुकन ये कंपेयर करता कि हमारे हमसाया मुल्क जिसको हमने पिछले महीने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो उसी रिव्यू में उसको सी स्टेटस के साथ आखिरी नंबर पे रैंक किया गया है। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर जो कानून साजी आपने और हमने मिलके की है गुज़िश्ता चंद महीनों में और सालों में, जिनमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिनमें विमेन हैरेसमेंट के हवाले से कवानीन, जिनमें क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और जिनमें एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन रूल्स जो हैं उनके हवाले से बात की जाती, और मेरा ख्याल था आप सराहेंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा बजट में इजाफा कर दें। लेकिन शिकवे शिकायतें तो बिल्कुल और निकले, और ये कितने से मासूम सब्जेक्ट को सियासत की नज़र कर दिया गया। मैं ज़्यादा सख्त बातें नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरे कई भाई जो उधर बैठे हैं वो नाराज़ भी होते हैं, और इसका एक तजुर्बा हमें कल बड़ा तल्ख हुआ है। रज़ा हयात राज ने दिल की बातें की, आप उसे फिर बहला के अंदर कमरे में ले गए और बाद में उससे माजरत करना पड़ी। तो मेरे ख्याल में वो बात करनी नहीं चाहिए जिस पे बाद में अल्फाज वापस लेने हों। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले बात शुरू की गई स्टैंडिंग कमेटी से। भाई पहली बात तो ये है कि बजट एलोकेशन का स्टैंडिंग कमेटी से क्या ताल्लुक़ है, मुझे समझ नहीं आती। ये गंदम और चने वाला रिश्ता है। मैं फिर भी जवाब देना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के फंक्शंस के लिए रूल्स मौजूद हैं जो कि आप सब ने बनाए हैं, आप और हम उन्हें रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम। स्टैंडिंग कमेटीज़ पार्लियामेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे। स्टैंडिंग कमेटीज़ लोगों को ज़मानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, जेल में मौजूद मियाँ बीवी को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें मौके फराहम करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरीयत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है वो अदालतों से ज़मानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। ना ये इनका मैंडेट है, ना हमें ये काम करना चाहिए। स्टैंडिंग्स कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक भी नहीं है। स्टैंडिंग्स कमेटी वो एजेंडा जारी करे ना जनाब स्पीकर, जो एजेंडा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के मुताबिक है। हम अगर सब जुडिस चीज़ों को लेके जाएंगे, जनाब स्पीकर मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और मैं ये समझूंगा कि आप एक अच्छे बाप के बेटे हैं। नो क्रॉस टॉक। मैं ये समझूंगा वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ही ना लड़ा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। तो सर अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज़ का एजेंडे का पेज 1 और पेज 70 कैदी नंबर 804 होगा तो मेरे ख्याल में असम्बली सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वजारत इंसानी हकूक़ के पास क्या है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। बल्कि आपको पता है वो 3 या 4 कमीशंस हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो यहाँ पे हमारे सेंटर्स कायम हैं उनके लिए काम करना है। काश वजारत इंसानी हकूक़ के पास या वज़ीर इंसानी हकूक़ या सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ के पास अरबों रुपए की करप्शन के केसेस की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार होता, मैं जवाब दे था। काश
फौजी तनसीबात पे तेल छिड़क के आग लगाने की माफ़ी देने का इख्तियार होता 780A में, मैं ज़रूर करता। मेरे भाई हैं, आप देते दरख्वास्त, आप सारा कुछ ये करते। काश जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता कि यार आज इनकी मुलाकात करा दे और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करे, मैं ज़रूर करता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। काश मेरे पास चेयरमैन नैब को, डायरेक्टर्स एंटी करप्शंस को ये कहने का इख्तियार होता कि यार जाती करो, मिट्टी पाओ, कोई गल नहीं, माफ़ कर दो, मैं ज़रूर करता। आप मेरे भाई हैं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। काश ये मेरे पास इख्तियार होता, बल्कि अगर मैंने ये इख्तियार इस्तेमाल होते देखा होता कि मैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खुद ही अज्यूम कर लेता। अगर मेरी बहन शीरी मजारी ने 2018 के इलेक्शंस के बाद डी चौक पे अदालत लगा के डिसक्वालीफाई और क्वालिफाई किया होता तो शायद मैं भी कर लेता। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मैं एक हम्बल आदमी हूँ, जो बातें की गई हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आप तशरीफ रखें, आपके पास फतवे देने का इख्तियार है। मैंने ये सारी बातें बड़े तामुल से सुनी है। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें। जनाबे स्पीकर, इनकी प्रॉब्लम ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने वीडियो बना के अडयाला भेजनी होती है कि सर इसने गाली दी है, इसने नहीं दी, इसने चीखें मारी हैं, इसने नहीं मारी, इसने ये कहा है, इसने ये नहीं कहा। जनाबे स्पीकर, ये बजट है, ये बड़ा सीरियस अफेयर है, ये बहुत सीरियस अफेयर है। जो बजट पे बात हो रही है, हमारे किताबें पहले स्पीकर जला दिए थे, आप दिल जलाए आज आप, अल्हम्दुलिल्लाह। काश जनाबे स्पीकर, यहाँ पे ये बात की गई, यहाँ पे ये बात की गई कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जनाबे स्पीकर, नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे, हमने तो नफरत के बीजों के छट्टे देते हुए देखा इन्हीं हाथों को। कहा गया है कि अभी हमारी बारी है, फिर बारी बदलेगी। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है, हमने ये बारियां देनी इन बेंचेस पे बैठे हुए लोगों ने, ये बारियां 1970 से देनी शुरू की है, जब ये आमरों की गोद में फीडर पिया करते थे। ये आज की बात नहीं है। हमने, हमारे लीडरों में से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तख्ते-ए-दार पे नारा हक कहा है। मियां नवाज शरीफ को इन्हीं के फेवरेट्स ने, जिनकी काबीना का हिस्सा थे, उन्हें एक जाली केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। कहते हैं चादर और चार दीवारी, मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ के घुस जाए, चादर से चार दीवारी पामाल नहीं होती। बीबी फरियाद पालपुर को हॉस्पिटल से खींच के ईद से पहले जेल में डाल ले, चादर चार दीवारी पामाल नहीं होती। चादर चार दीवारी सिर्फ तभी पामाल होती है जब वो वालों के साथ कुछ किया जाए। सर, ये कानून की बात है, कानून की बात है, कानून के मुताबिक बात करें। कहा गया कि जी हमने भी बहुत देख रहे हैं और करेंगे। ये भरे पड़े हैं, ये खुर्शीद शाह बैठे हैं, ये एहसन इकबाल है, पूछे हनीफ अब्बासी से, पूछे राना सनाउल्लाह से, पूछे वजीर आजम से, उसके बेटे से, मियां नवाज शरीफ से, उसकी बेटी से, आसफ अली जरदारी। स्पीकर, सिर्फ इतनी ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। आपसे सिर्फ ये इस्तदा होगी कि इन्हें पाबंद किया जाए कि ये कानून के मुताबिक बात करें, हम उसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।